वाकई में लोगों को मदद करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये स्वीकार किया। पीएम स्वनिधि योजना जो है उसके अंदर लोगों का लोन देना शुरू किया है, लेकिन यहाँ के लोग उसको प्रभावी ढंग से लागू नहीं होने दे रहे हैं, और जिसके लिए जिस उद्देश्य से फेरी वालों को लोन दिया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। उसके कारण भ्रष्टाचार पर हमने कई पत्र दिए हैं केंद्र सरकार को, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, श्री हरदीप सिंह पुरी जी को भी लिखा है कि आप जो हमको लोन देते हैं पुलिस हमसे उठा के लेकर के जाती है, दंड के रूप में वसूल लेती है, उससे हमको फ़ायदा क्या हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, 3 पत्र उन्होंने दिया। कुछ पत्र हमारे पास पड़े हुए, अगर आप लोग चाहिए तो हम पत्र का कॉपी भी देंगे कि संसद में जो एक्ट पास हुआ है उसका सब सेक्शन 3 का सेक्शन 3 जो है वो साफ साफ कहता है कि जब तक आप हाकिंग जोन बना करके फेरी वालों को टाउन बेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं दे देते हैं तब तक आप फेरी वालों को न तो रिलोकेट कर सकते हैं न वैकेट कर सकते हैं। सर, जो लोग बढ़ रहे, फेरी वाले बढ़ रहे, ज़्यादा पैमाने में बढ़ रहे, तो इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। जो पुराने हैं पहले से ही जो इस तरीके से अपना जो गुजर बसर कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए या उनके लिए कुछ ऐसा आईडी हो या ऐसी कुछ जो चीज़ हो। वो तो एक्ट में है कि जो फेरी वालों का आपने सर्वे किया उन्हें बेंडिंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। बाकी लोग जो आएंगे अगर उनको जगह आपके पास है तो उनको लाइसेंस दीजिए, नहीं तो आप मत दीजिए। और सर, फुटपाथ जो ज़्यादा तौर पर देखा जा रहा है, लोगों को चलने के लिए दिक्कतें होती है हमेशा। बहुत बार लोग इसको लेकर काफ़ी परेशान है और हॉकर्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन इनको पर्याप्त जगह किधर तो उपलब्ध करके देना चाहिए, या तो कुछ ऐसा इनके लिए एक जोन बनाना चाहिए जहाँ पर ये अपना जो व्यवसाय है वो कर सके। लेकिन ज़्यादा पैमाने पर हॉकर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए लोगों को भी इसका फटका कहीं ना कहीं बैठ रहा है, तो इसके ऊपर कुछ तो होना चाहिए। देखिए, शोधन सिंह ने एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जज ने कहा था इफ प्रॉपरली रेगुलेटेड सो इट कैन नॉट बी सेड दैट फुटपाथ इज ओनली फॉर हाकिंग एंड पासिंग एंड रीपासिंग, हाकिंग आल्सो कैन बी अलाउड। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप सिस्टमेटिक बैठाएंगे उनको तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, लोगों को सामान सस्ते में जो मिलता है उसकी भी सुविधा होगी, पानी की सुविधा होगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। क्योंकि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी देखिए, आप लोग बोल रहे हैं कि फेरी वाले बढ़ रहे हैं, निश्चित बढ़ रहे हैं और तूफान से बढ़ रहे हैं। बढ़ा कौन रहा है? जिनको रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, दी गई है कि फेरी वाले बैठने नहीं पावे, वही उनको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उनका कोई भी आदमी बिना महानगर पालिका और पुलिस को पैसा दिए कहीं बैठ नहीं सकता। सर, मुझे ये पूछना आपको कि इसमें हफ्ताखोरी आजकल ओपनली हो गई है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कि ये लोग हफ्ते में महीने में कितना कमा लेते हैं? आपके हिसाब से क्या फिगर आता है? मैं देखिए, इस तरह से तो मैं कोई फिगर नहीं बता सकता। फिगर देखिए, आज आज़ाद हॉकर्स यूनियन यहाँ पर है, लेकिन न जाने कितनी ऐसी हफ्ता वो उगाही यूनियन है, 50 यूनियन है। लेकिन जो यूनियन है देखने गए तो वो यूनियन के माध्यम से इन चीज़ों पर अंकुश लगना चाहिए और लोगों ने ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे भविष्य में लोग बढ़े नहीं और जिसकी वजह से जो असलियत में अपना गुजर बसर कर रहे हैं तो उनको भी दिक्कत होगी। डेफिनेटली। अरे आप तो बेटियों में बोलते हैं भैया, इन्हीं लोगों के ऊपर हमारा गांधी जी ने कहा था कि सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि कस्टमर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, क्या था उसमें, कि व्यापारी जो है वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, कस्टमर उन पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो हमारा एक ग्राहक जो है हमारा भगवान है, वही अगर उनको तकलीफ़ है फेरी वालों से, अगर उनको चलने में तकलीफ़ है जी, आगे का हम देखते हैं कि हरदीप सिंह पुरी जी हमारे लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का क्या समाचार है, क्या निर्देश है, क्या आदेश है, हम उससे आगे बढ़ेंगे। फेरी वाले से हफ्ता लिया जाता है, आपने कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कभी हफ्ता दिया है? हमने हफ्ता तो नहीं दिया, लेकिन उसका हमको सजा भुगतना पड़ा है। कैसे? हमारे हाथ गाड़ी बड़ा पाव की थी, जिसको उठा के लेके जाते थे, बोरीवली में घन से तोड़ते थे, बोलते नेता की गाड़ी है, इसको एक टुकड़ा कर दो। और यहाँ तक कि मैं म्यूनसिपालिटी में नौकरी करता था, मेरी नौकरी भी उसी के कारण गई है। लेकिन सर, अभी आप जैसे बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे इसमें ही
जो आज उगाही हो रही है, जिस तरीके से हफ्ता लिया जाता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो हॉकर्स बैठते हैं वो भी अनलीगल जगह पर बैठते हैं ऐसा भी कहना है। इसके लिए कार्रवाई उनकी तरफ से की जाती है ऐसा भी कहा जाता है। तो एक उनको पर्याप्त जगह अगर उपलब्ध हो जाए तो ये सब मसला हल हो सकता है, ऐसा लगता है? आज देखिए इलीगल जगह पे इसलिए बैठते हैं कि उनको लीगल जगह दिखाई नहीं गई है। तो इसके लिए यूनियन आगे आना चाहिए। यूनियन आगे आई है, उनको हमको बताया, देखिए जहाँ पर फेरी वाले बैठे हैं बरसों से, वहीं पर उनको सिस्टमेटिक बैठा करके उनको बेंडिंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। जब इनको मालूम पड़ता है कि फेरी वालों को बैठा करके हमारा बंद हो जाएगा, कि अमिताभ बच्चन के घर के सामने जा करके वहाँ पर पट्टा मारते हैं, ऋषि कपूर के घर के सामने जाकर पट्टा मारते हैं, जब वहाँ पर ये लोग आवाज़ उठाएंगे तो फेरी वालों का मैटर और भी राजनीतिक लोग उसको इग्नोर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है फेरी वालों को बदनाम करने का। बदलाव होगा कुछ? मुझे नहीं लगता, अगर फेरी वाले इसी तरह से हफ्ता देते रहे और सरकार आंख मूंद करके इसके देखती रही तो मुझे तो ऐसा लगता है बरसों तक अभी लड़ना पड़ेगा। संख्या है कि कितने लोगों की ये अधिकृत जो फेरी वाले वो कितनी है और कितने लोग दूसरे आके भी यहाँ पे बैठते हैं उनके बारे में जानते हैं। दूसरे मतलब दूसरा नहीं समझ आगे नहीं, अभी तो सारे फेरी वाले अधिकृत हैं। जब मेरा है, मेरा चाचा है, चाचा का भाई है, भाई का पहले अगर अलग अलग नहीं पहला बेटा ऐसा भी नहीं ऐसा होता है कि अगर जैसे मैं हूँ, एक भी चालू है लाए। हाँ लाइव भी बोल रहा हूँ मैं हूँ या कोई दुकान वाला है या कोई कंपनी वाला है, एक कंपनी जिसके पास है उसका लड़का या भाई अलग होता है तो दो कंपनी कर लेता है। कोई दुकान वाला है उसका चाचा या पिताजी अलग हुआ तो उसने दो दुकान बनाया। तो फेरी वाले का भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी भाई है, वो जब अलग होंगे तो दो धंधा करेंगे, उनको कोई नौकरी तो दे नहीं रहा। अगर आप नौकरी देते हो तो अच्छा, मैंने पहले ही कहा कि हम शौक से फुटपाथ पे नहीं बैठते। फुटपाथ पे बैठने के लिए एक जन्म मरना पड़ता है, तब जाके कोई फेरी वाला बनता है। और जब वही स्वयं रोजगार कर रहा है और दिल से एक अच्छा काम स्वयं रोजगार कर रहा है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि फेरी वाला किसी भी शहर का समस्या नहीं, उसका समाधान है। ना वो किसी कंपनी से नौकरी मांग रहा है। और आपको, मैं किसी पत्रकार भाई की बात कर रहा हूँ, आप अगर दादर में रहते हैं तो ठीक है, आप 10 रुपये की धनिया ले लेंगे, लेकिन अगर आप दहीसर में रहते हैं तो 10 रुपये की धनिया मसाला लेने के लिए आप दादर या वासी जाएंगे क्या? आप दिन भर काम पे रहेंगे। आपके परिवार को नज़दीक में बाजार चाहिए, नज़दीक में फेरी वाला चाहिए, और फेरी वाला आपको ताज़ा और स्वच्छ चीज़ें आपके घर के सामने देता है। ऐसा नहीं कि उसके वड़ा पाव के तेल में चूहा मरा था, वो चूहा निकाल के फेंक दिया और आपको खिला रहा है वो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। तो मैं इतना कहूँगा, सही मायने में फेरी वाला इस शहर का समाधान है, समस्या नहीं है। जिस तरह से पुलिस और मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी तकलीफ देते, उसी तरह से कोई पत्रकार, मीडिया के कर्मी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, देखिए, जिस तरह से किसी एक पुलिस वाले की सज़ा सारे पुलिस विभाग को नहीं दी जा सकती, एक महानगर पालिका के किसी अधिकारी की सज़ा पूरे महानगर पालिका को नहीं दे सकती। अब उसमें भी कोई एकाध पत्रकार होगा तो उससे पूरा समाज तो उससे पीड़ित नहीं हो जाता, दूषित नहीं हो जाता। तो किसी एक की सज़ा किसी समाज को, या हो सकता कोई एक फेरी वाला भी हो, बीच सड़क पे लगाता हो, तो उसके कारण सारे फेरी वालों को उजाड़ देना, ये मेरे ख्याल से न्याय नहीं है। कोरोना काळापासून बरेच हॉकर्स वाढलेले आहेत, असं सर्वेमध्ये आलेलं आहे, लोकांनाही दिसते की हॉकर्स वाढलेले आहेत. परंतु काही घटना आता मध्यंतरीच्या काळात असं झाल्या की जे हॉकर्स आधीपासून लावत आहेत, अधिकृतपणे लावत आहेत, अनधिकृतपणे लावत आहेत, पण नवीन जे हॉकर्स निर्माण झाले आहेत, बसले, त्यांच्यावर सुद्धा हॉकर्सकडूनच दमदाटीचा, दबाव आणण्याचा, बंद करण्याचा प्रकार घडत होता. याबद्दल तुम्ही काय बोलाल? बऱ्याच कोरोना काळानंतर बरेच फेरीवाले वाढले, ह्याबाबत दुमत नाही. परंतु फेरीवाल्यांमध्ये जो वाद चालू असतो, द्वेष असतो, तो ऑब्वियसली तो असतो. एक इनसिक्युरिटी त्यांना फील होते की माझ्या बाजूला कोणते दुसरा फेरीवाला येतो. ही इन्सिक्युरिटी काय येते? कारण आपल्याकडे स्ट्रीमलाईन केलेलं नाही आहे त्यांना, अजूनही आपण त्यांना अधिकृत केलेलं नाही, अजूनही आपण त्यांना एका योजनेनुसार, एका धोरणानुसार, नियोजन पद्धतीने त्यांना बसवलेलं नाही. जर आपण त्यांना नियोजन पद्धतीने बसवलं आणि समजलं एखाद्या लेनवरती 25 फेरीवाले बसू शकतात,
त्या व्यतिरिक्त 26वा फेरीवाला बसू शकत नाही. अशा पद्धतीत जसं नो हॉकिंग झोन किंवा नो पार्किंगचे जे बोर्ड लावले जातात, तसेच त्या लेनवरती 25 फेरीवाले बसू शकतात. अशा पद्धतीने त्यांना परमिशन दिलं, त्यांना परमिट केलं. त्यांचे ठेले सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली त्यांना उजाडलं जातं, रोड चांगले केले जातात, फुटपाथ चांगले केले जातात, पण त्यांचे ठेले जर सौंदर्य केले तर ते काय वाईट दिसणार नाही. आणि त्या रोडवर 25च फेरीवाले बसले तर 26वा फेरीवाला येणारच नाही कायद्यानुसार. इवन जर आलाच तर फेरीवालेच त्याला विरोध करतील की तू इथे नाही बसू शकत, कारण ह्या महानगरपालिकेच्या वॉर्डने तसा निर्णय घेतलेला आहे. तर ही जी पद्धत आहे ना, ही कायद्यामध्ये दिलेली आहे, तिचं कुठेतरी अंमलबजावणी आपल्याकडे दिसत नाही, म्हणून ही अवस्था निर्माण. आता आपल्या युनियन अंतर्गत नवीन आता जे काही फेरीवाले जे आहेत यांची जी जनजागृती व्हायला हवी आहे, कारण की नियम अनेक आहेत. त्या नियमांचं उल्लंघन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेसच हे सगळे प्रश्न उभे राहतात, हप्ते येणं किंवा दमदाटी होणं किंवा त्रास होणं. मग यासाठी तुम्ही जनजागृती हॉकर्ससाठी कशा पद्धतीने करणार आहात किंवा करणार आहात का? विशेष म्हणजे सर्व युनियनचं, मी तर असं म्हणतो सर्व जेवढ्या युनियन आहेत भारतामध्ये, त्या युनियन आणि फेरीवाल्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्था संघटना यांचा प्रमुख उद्देश हा असायला हवा की त्यांचं अवेअरनेस क्रिएट करणं कायद्याबाबत, धोरणाबाबत, त्यांचे हक्क कोणते आहेत, त्यांचे अधिकार कोणते आहेत हे त्यांना समजलं पाहिजे. हे आमचं काम चालूच आहे. नासवी गेली 25 वर्ष हे काम करते आहे. आझाद हॉकर्स युनियन गेली 40 वर्ष हे काम करते अवेअरनेस क्रिएट करण्याचं. तर ते चालूच आहे. त्याबाबत आम्ही पुढे नियोजन करत नाही, आम्ही नियोजनानुसार ते सुरूच आहे आमचं काम. इवन आम्ही हायजीनच्या ट्रेनिंगसुद्धा फूड वेंडर्सला देत असतो की कशा पद्धतीने तुम्ही सेफ आणि स्वच्छ सर्व फूड देऊ शकता. यासाठी आमच्या सर्व फोस्टॅग आणि FDA फूड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनसुद्धा सोबत आमच्या आहे. आत्तासुद्धा आमच्या गोव्याला आणि छत्तीसगडला ट्रेनिंग चालू आहे. तर ह्या पद्धतीने आम्ही अवेअरनेस क्रिएट करतच असतो. मुंबईत तुम्ही अशा पद्धतीचे काही कार्यक्रम घेतले का? हो, फोस्टॅग मार्फत आम्ही फूड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनमार्फत आम्ही गेल्या वर्षी जवळजवळ 400 फूड वेंडर्सना आम्ही ट्रेनिंग दिली होती आणि हायजीन मेंटेन करण्यासाठी त्यांचे किटही दिले होते. हँडग्लोव्ज, मास्क वगैरे त्यांना घालायला सुद्धा लावलं. सो नॅशनल असोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी आणि आझाद हॉकर्स युनियन या दोन संस्थांच्या माध्यमाने आम्ही उद्या एक मल्टी स्टेक होल्डर्स मीटिंग ठेवलेली आहे आणि ह्या मीटिंगमध्ये स्वतः हरदीपसिंग पुरी यांची उपस्थिती असणार आहे आणि काही प्रशासकीय अधिकारी देखील येणार आहेत. तर त्या कारणाने ह्या मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंगला चांगला प्रतिसाद मिळावा, पत्रकारांचा देखील चांगला सपोर्ट असावा आणि पत्रकारांचे महत्त्वाचे मुद्दे जे फेरीवाल्यांचे जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, मुंबईतील ज्या समस्या आहेत, ह्या केंद्र शासनापर्यंत आणि प्रशासनापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी ही आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. हॉकर्सला जे हप्ते द्यावे लागत आहेत यासाठी हॉकर्स सुद्धा कुठेतरी कारणीभूत आहे असं वाटत नाही का आपल्याला? अर्थातच हॉकर्स कारणीभूत आहेत, परंतु हॉकर्स जो हप्ता देतो आहे तो एक आवडीने देत नाही आहे, एक इच्छेने देत नाही आहे. अर्थातच त्याला स्वतःला सर्वाईव्ह करण्यासाठी तो हप्ता दिला जातो. हे सर्वायवल जर त्याला सर्वायवल नाही राहणार आणि त्याला जर ते बेसिक ॲम्युनिटीज दिल्या जातील, त्याला सुविधा दिल्या जातील, तर ते हॉकर्सचे हप्ते बंद होतील. हॉकर्सकडनं आता वार्षिक एक अंदाजे किती हप्ता जातो वर्षाला? याची अधिकृत आकडेवारी आमच्याकडे नाही आहे, परंतु एक आहे की टाटाने जो सर्वे केला होता, टाटानेच आहे, तर त्या 1994ला त्यावेळेला एक अधिकृत आकडा त्यांनी पब्लिश केला होता की 350 करोडचा, पण आत्ता सध्याची अधिकृत आकडेवारी नाही.